नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 10 जुलाई 2026 है। दर्शकों, 30 जून को रंगत के सबरी क्षेत्र में एक यात्रियों से भरा हुआ एसटीएस बस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें कईयों को चोट लगा और कई तो गंभीर रूप से चोटिल हुए। उस हादसा से लोग उभरे भी नहीं थे कि कल दिनांक 9 जुलाई को डिगलीपुर के किशोरी नगर में स्कूल स्टूडेंट्स से भरी हुई एसटीएस बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें नियर अबाउट 28 यात्री चोटिल हुए, जिनमें से 17 स्टूडेंट्स थे। दर्शकों, 30 जून 2026 को हुए एक्सीडेंट से चोटिल यात्री ठीक भी नहीं हुए थे। उसमें से एक इंजर्ड व्यक्ति, जिसका नाम प्रकाश रॉय है, उसको एयर इवैक्यूएशन के लिए भागदौड़ चल ही रहा था, तभी किशोरी नगर का दुर्घटना अंडमान के लोगों को सदके में ला दिया। गनीमत रहा कि किशोरी नगर के एक्सीडेंट में किसी को लाइफ थ्रेटनिंग चोट नहीं लगा। दर्शकों, 30 जून एसटीएस बस एक्सीडेंट का पेशेंट प्रकाश रॉय जी बहुत ही गंभीर रूप से चोटिल है। उन्हें बेहतर इलाज के लिए मेनलैंड ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए एयर एम्बुलेंस की जरूरत है। इसी मुद्दे पर एचआरएस के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट अंशुमन रॉय जी भाग दौड़ कर रहे हैं। वो कई आला अधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं, जिसमें से उन्होंने फ्री एयर इवैक्यूएशन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और कंपनसेशन का मांग किया है। साथ में वो इस मुद्दे पर कई आला अधिकारियों से मिले भी है। दर्शकों, इसी मुद्दे पर हमारी अंशुमन रॉय जी से टेलीफोनिक बात हुई और साथ में उनका विवादित ऑडियो क्लिप पर भी हमने तीखा सवाल किया। दर्शकों, आगे की वीडियो में हमारी और अंशुमन रॉय जी का टेलीफोनिक इंटरव्यू सुनिए। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। हाँ अंशुमन जी, पंकज बोल रहा हूँ, एबी लैंड मीडिया से चीफ एडिटर। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार जी। अंशुमन जी, एक्चुअली क्या है कि मुझे भी कुछ ग्रुप से और जो है कि सोर्सेज से पता चला है कि रंगत में जो एचटीएस बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें जो है कि एक व्यक्ति है जिसको बहुत अधिक चोट लगा है और उसे जो है कि मेडिकल में मेनलैंड ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो आप लोग जो है कि उसके फ्री एयर इवैक्यूएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट के लिए जो है कि ट्राई कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो आप लोग अभी तक इसके लिए क्या क्या प्रोसेस किए और जो है कि उसमें कितनी सफलता मिली है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका था, ये आपका जो एसटीएस बस एक्सीडेंट हुआ था सबरी में, रंगत में, उसमें से 11 लोगों को जो है रंगत से जीबी पंत हॉस्पिटल रेफर किया गया था। जी, उसमें से एक पेशेंट का जो है कमर, हिप बोन जो है डैमेज हुआ है और उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में भी उनको जो है थोड़ा इंजरी है। तो उसके लिए यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है करके बोले थे और उनको जो है मेनलैंड रेफर करेंगे करके पेशेंट के फैमिली को बोले। जी। तो उसके बाद पेशेंट के फैमिली जो है शायद अपने से इधर उधर बात किए, तो स्ट्रेचर में लेके जाना है तो उसके लिए काफी पैसा का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब बात तुम लोग सोच के मुझे कॉल किए थे कि अंशुमन भाई ऐसा ऐसा बात है, प्रॉब्लम हो गया है, एयरलिफ्ट करना है, तो हम लोग कैसे करें। क्योंकि ये देखिए, ये डिपार्टमेंटल इशू है, क्योंकि एसटीएस बस से अगर एक्सीडेंट हुआ है तो ये नैतिक जिम्मेदारी जो है एसटीएस डिपार्टमेंट का होता है। जी। तो ये बात को जो मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूँ, वो मुझे बाद में पता चला कि वो एयरलिफ्ट के लिए उन लोग आयुष्मान भारत का बात बोल रहे थे कि आप आयुष्मान भारत से आप जा सकते हैं। जी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, उसमें सारा कुछ जो है इंक्लूड नहीं होता है। जी। तो ये केस में हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट का बनता है कि A to Z ट्रीटमेंट का जो खर्चा है या उनका जो कंपनसेट करने का जो अमाउंट है, ये सब मुहैया करवाया जाए। ना सिर्फ रेफर्ड पेशेंट के लिए, मेरा ख्याल से जितने भी पेशेंट, जितने भी पैसेंजर्स को इंजरीज हुआ है, लॉस हुआ है, उन लोगों को कंपनसेट करना चाहिए। ठीक है। तो ये सोच के हम लोग क्या किए कि पहले हम लोग एसटीएस डिपार्टमेंट में गए, वहां पे बात किए। तो पहला दिन जो है सेक्रेटरी साहब से बात किए तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि हम लोग हर पॉसिबल कोऑपरेशन करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट को बोलिए कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस करना है और हमें किस जगह पर जो है इन्वॉल्व होके हेल्प करना है। तो हम लोग फिर हेल्थ डायरेक्टर के पास में गए। उन लोग बोले कि रेफर तो कर दिए हैं, लेकिन ये सिर्फ एमआरआई स्कैनिंग के लिए रेफर किए हैं। तो मैंने पूछा कि सिर्फ एमआरआई स्कैनिंग के लिए आप मेनलैंड रेफर कर रहे हो? बोले हाँ, हमारे यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे धनवंतरी में है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एमआरआई स्कैनिंग जो है धनवंतरी में बात करके जल्द से जल्द कराने का कोशिश करता हूँ।
तो ये इसके लिए आपको बाहर जाने का जरूरत नहीं है। स्कैनिंग के बाद पता चलेगा कि बाहर ट्रीटमेंट के लिए जाना है या नहीं जाना है। जी। फर्स्ट पॉइंट। तो हाँ। सेकंड, तो हम लोग फिर उन लोग क्या किए, फिर फर्स्ट रेफरल जो है कैंसिल करके पेशेंट को धनवंतरी लेके गए, वहां पे एमआरआई स्कैन करा के उसके बाद अभी लेटेस्ट जो है 2 दिन से ये चल रहा है कि उनको फाइनली बाहर ट्रीटमेंट के लिए भेजना ही है। जी। ठीक है। तो उसके बाद जो है हम लोग बात किए, तो अभी भी जो है डिसीजन मतलब डिपार्टमेंट या डीएचएस या फिर एसटीएस डिपार्टमेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि खर्चा कैसे उठाएंगे, स्ट्रेचर में कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स है कि चुनिंदा एजेंट्स है, टिकट फ्लाइट एजेंट्स है, जिनके थ्रू में ही जाने से जो है रीइंबर्स होगा। जी। ठीक है। तो उसमें जो है जो हमारा यूजुअल प्राइवेट एयर एम्बुलेंस कंपनीज है, जो कमर्शियल फ्लाइट्स में ही खास करके इंडिगो में ही उन लोग लेके जाते हैं, उनके थ्रू में भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको दिया हुआ पैसा जो है रीइंबर्स नहीं होगा, ऐसे हमें बोला गया है। जी। तो हमारा टेंशन वो नहीं है, हमारा टेंशन ये है कि आप कैसे भी लेके जाए, लेकिन खर्चा जो है वो डिपार्टमेंट्स उठाए, क्योंकि ये गलती डिपार्टमेंट का था। जी। तो ये जो बात है कि अभी बात चल रहा है, मैं अभी भी आज भी जाके मैं मिल के आया हूँ आपका ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर से, आपका जो ट्रांसपोर्ट डायरेक्टर है आरटीओ ऑफिस में बैठते हैं, उनसे भी बात किया, प्लस डीएचएस डायरेक्टर से भी बात किए। तो उन लोग अभी वही बोल रहे हैं कि इनको रेफर कर रहा है चेन्नई में एक हॉस्पिटल, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड में एनपैनल्ड जो हॉस्पिटल्स है वहीं पे उन लोगों को जाना है। उनके बाहर में कोई भी जैसे प्राइवेट अपोलो हो गया, म्योट हो गया, ये सब जगह में जाने से उन लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड यूज नहीं होगा। जी। तो अभी भी जो है डिपार्टमेंट्स डीएचएस जो है आयुष्मान भारत कार्ड के ऊपर में ही बेस करके इन लोगों को रेफर करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन फैमिली मेंबर्स का कहना ये है कि बाकी का खर्चा का क्या होगा, वहां रहने का, खाने का, वहां जितना दिन रहेंगे उसका खर्चा, उसके बाद फ्लाइट्स का खर्चा और स्ट्रेचर का खर्चा कैसे करेंगे, हम लोग स्ट्रेचर बुकिंग भी कैसे करेंगे। ठीक है। पर्सनली अगर जाके आप बुक करते हो तो ऑलमोस्ट आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लीजिए, अगर आप खुद से आपका फैमिली मेंबर को एयरलिफ्ट स्ट्रेचर में एयरलिफ्ट करने के लिए अगर अप्रोच करते हो इंडिगो काउंटर में, तो उसके लिए आपको ईमेल भेजना है और ईमेल प्रोसेस और सारा कुछ अप्रूवल मिलने में 3 से 4 दिन करीब लग जाता है। ओह बाप रे। ठीक है। उसके नहीं 3 से 4 दिन बाद पता चलेगा कि वेदर दे आर अलाउइंग योर पेशेंट टू फ्लाई और नॉट, वो भी कंफर्मेशन नहीं है कि आप फ्लाई कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि रिसेंटली 3 दिन पहले मैं दूसरा एक एयरलिफ्ट के लिए मैं खुद ही बोला था, क्योंकि बहुत सारा कंट्रोवर्सीज चल रहा है, तो हम सोचा था, देखिए मेरा कुछ सोच अलग था यहाँ के लिए, यहाँ का पेशेंट्स के लिए, आइलैंडर्स के लिए। एनीवेज, तो मैं खुद से ट्राई किया कि चलो इंडिगो में मैं खुद ही ईमेल भेज देता हूँ, वो पेशेंट्स के डिटेल्स लेके मैं भेज दिया। लेकिन उन लोग जो है 2 दिन टाइम लिए, उसके बाद मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि हमारा जो मेडिकल टीम है उन लोग रिजेक्ट कर दिए हैं, तो पेशेंट जो है फ्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी जाके पेशेंट इतना दिन वेट करने के बाद जो है पेशेंट जो है अभी वेंटिलेटर में, तो अभी कमर्शियल फ्लाइट में भी लेके जाना शायद मुश्किल होगा अकॉर्डिंग टू इंडिगो। ठीक है। उन लोग रिजेक्ट कर दिए, वो नहीं लेके जा सकते। तो अभी देखिए हॉस्पिटल से, जीवीपंत हॉस्पिटल से वही पेशेंट को रेफर करते हैं जो ट्रीटमेंट अंडमान में नहीं होगा। राइट। जी। अगर इंडिगो जैसा फ्लाइट्स अगर इन लोगों को नहीं लेके जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि विदाउट ट्रीटमेंट पेशेंट विल बी केप्ट इन जीवीपंत हॉस्पिटल विदाउट ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ का डॉक्टर तो रेफर कर चुके हैं। हाँ सही बात है, उन लोगों का काम खत्म हो गया। तो उसके बाद का क्या। जी। बस यही एक पॉइंट था। तो ये खास करके ये जो एसटीएस में एक्सीडेंट हुआ वाला पेशेंट है जिसको रेफर किया गया है, ये अभी भागा दौड़ी कर रहा है, रेफर पेपर्स मिला है, आज ही मिला है उनको रेफर पेपर, उस आज सुबह। उसके बाद जो है उसके लिए भी उन लोगों को एमएस ऑफिस, डीएचएस ऑफिस भागा दौड़ी कर करके हम लोग तंग आ गए थे। ठीक है, आ गए हैं, आप भी बात कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दूंगा, आप भी बात करिए। तो बात यह है कि यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है हेल्थ सेक्टर को लेके और पेशेंट का लाइफ को लेके, ये टोटली नेग्लिजेंसीज है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है और बॉर्डरलेस है। और वो तो प्रकाश राय का कोई गलती भी नहीं है, वो पैसेंजर था, अब उसको फैमिली का पैसा अरेंज करना, ये तो सब डिपार्टमेंट देखना चाहिए ना, ये सब चीजें। तो अब इस तरह मैं स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, एज ए आइलैंडर मैं ये फील करता हूँ कि
अभी जो एक्सीडेंट हुआ है ये 101% जो है एसटीएस डिपार्टमेंट को बेयर करना चाहिए, नॉट ओनली फॉर दिस रेफर्ड पेशेंट। इनफैक्ट जो भी पेशेंट मतलब एक्सीडेंट के द्वारा यहाँ पे आया है या एक्सीडेंट हुआ है, उनका जो भी मतलब अगर कोई प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है, उन लोगों का अगर हर दिन का लॉस हो रहा है वो भी कंपनसेट करना चाहिए डिपार्टमेंट को। हाँ, और भी कोई सीरियस है क्या वहाँ पर? जी हाँ, टोटल 11 पेशेंट आए थे। हाँ। बाकी का तो ऑलमोस्ट ओके है, किसी को चेस्ट में लगा है, किसी को कहीं लगा है, लेकिन इनका जो कमर प्रकाश रॉय जी का और एक लेडी है, उनका जो है पूरा लेग जो है फ्रैक्चर हो गया है, तो उनका भी थोड़ा सीरियस कंडीशन था, लेकिन 3-4 दिन पहले उनका भी ऑपरेशन हुआ है जीबी पंत हॉस्पिटल में। लेकिन ये 11 पेशेंट जो रंगत से रेफर हुआ है एक्सीडेंट केस में, उनमें से एक पेशेंट प्रकाश रॉय को ही बाहर रेफर किया जा रहा है, क्योंकि उनका स्पाइनल इंजरी है, न्यूरोलॉजिकल इशू है उनका। तो अभी जो है यहाँ पे तो होगा नहीं, तो इसके लिए अभी देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन बेयर करेगा कौन उठाएगा वो तो है ही है, लेकिन आप ये सोचिए कि एक क्रिटिकल पेशेंट का टाइम फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर कि कितना जल्दी जो है आप डायग्नोस करके उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, वही तो होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब तो वही होता है ना। और तो बीच में कुछ हो गया, उनको कुछ होगा, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? और इसका बीच में उनको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी क्या हो जाएगा उससे बड़ा तो है, अभी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए एक दूसरे का चेहरा देख रहा है। डीएचएस बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत में जाओ, आयुष्मान भारत में स्ट्रेचर कैसा बुक करेंगे, कैसा टिकट्स बुक करेंगे, कैसा जाएंगे, मतलब ये पूरा हॉचपॉच होके रखा है। हाँ। इसीलिए क्या हुआ था, इसीलिए जो है मैं रिक्वेस्ट किया था एसटीएस को कि आप लोग खुद एक टीम बना दीजिए ना, 4-5 जन का जी डिपार्टमेंटल टीम बना दीजिए जी, जो कि ये 11 पेशेंट जो यूबी पंत में है इनका हर दिन का देख रेख करेगा। ये तो भाई ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में नॉर्मल लोग भी करते हैं, ये तो डिपार्टमेंट है इनका, तो ये तो पब्लिक सर्विस के लिए है। इनका सैलरीज जो है ऐसे ही जो एक्सीडेंट हुआ है उनका टैक्स पेइंग मनी से ही उनका सैलरीज, उनका घर परिवार चल रहा है जी। तो ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में कोई भी सोचना चाहिए, और जब डिपार्टमेंट का बात है ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये काम हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें क्यों बोलना है भाई जी। तो यही बात है, प्रकाश रॉय का केस ऐसे ही अभी मतलब अभी कोई डिसीजन ठीक से हो नहीं पाया है क्या करना है, ना डीएचएस ना एसटीएस के द्वारा कंफर्मेशन दिया गया है कि करना क्या है, पेशेंट को कब फ्लाई करवाना है, ये अभी तक नहीं हुआ है। ओके अंशुमन जी, मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग का जो बातचीत हो रहा है वो ऑलरेडी जो है कि रिकॉर्ड हो रहा है, और जो है कि मैं एक दूसरा सवाल मेरा है जो कि आपके जो कंट्रोवर्शियल ऑडियो क्लिप का लेकर है, तो हाँ और जो है कि ये जो कॉल रिकॉर्ड जो है कि पब्लिकली होगा क्योंकि एक इंटरव्यू की तरह चल रहा है, तो कंट्रोवर्शियल हमारा सवाल ये है कि आप जो है कि फ्री जो एयर एविक्यूशन रहता है उसके लिए जो है कि आप अभी फाइट कर रहे हैं इस व्यक्ति को लेकर, और मैंने जो है कि कुछ पुराना वीडियो है, कई महीना पुराना वीडियो है, एक दूसरे चैनल का बाइट्स में भी देखा था, तो उस टाइम में जो है कि आपने जो है कि बोला था कि आइलैंडर्स का जो है कि जब फ्री होना चाहिए, मेनलैंड में जो भी एयर एविक्यूशन जो होता है फ्री होना चाहिए, उसके लिए फाइट कर रहे उस टाइम में उसके लिए बात उठा रहे थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ वो कौन सा बिजनेस के लिए उसमें आपका बोला गया था कि जब आप फ्री के लिए जब लड़ रहे हैं तो इसमें बिजनेस कहाँ से इंक्लूड हो गया, और दूसरा बात है कि ये जो फंड का मैटर क्या है? जी पंकज जी, टोटली मैं ये बोलूंगा कि मुझे इसके बारे में सच में कोई आइडिया नहीं है। वो अनिल तिवारी जी मेरे से क्या बोलने मांगे, क्यों बोलने मांगे, मेरा ख्याल से एक्चुअली ये हाफ ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है, फुल ऑडियो क्लिप में अगर मतलब बात ऐसा है कि मुझे बोला जा रहा है कि आपने जो है योगा डे का कुछ इंचार्ज बनाया था मुझे, तो वो हम ठीक से कर नहीं पाए क्योंकि मुझे 17 तारीख को रात को कॉल आया था नील जी का, जो रिकॉर्डिंग आप सुने, तो 16 तारीख तक जो है मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में था जिसमें फोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं रहता है, मुझे वहीं रहना पड़ेगा। तो वो 3 दिन के लिए जो है हम वो ट्रेनिंग सेंटर में थे, ठीक है। तो उसके बाद जब बाहर आए तो ऑब्वियसली मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगा,
सोसाइटी का, क्योंकि मैं एक जगह में जो है ट्रेनिंग ले रहा था। जी तो उसके बाद अनिल जी को भी पता था ये, और पता नहीं क्यों 16 को हम बाहर आए तो 17 का रात को मुझे कॉल करके बोला है कि आपने ये जिम्मेदारी फुलफिल नहीं किए, तो या तो आप रिजाइन दे दीजिए या फिर हम जो है आपको निकाल रहे हैं। तो यही बात से शुरू हुआ था। तो मैंने कहा कि नहीं ठीक है, मैं तो डीम यूनिवर्सिटी के टाइम में भी मैं रिजाइन दिया था, आप ही लोग एक्सेप्ट नहीं किए, तो अभी जो है मैं वही को कंटिन्यू करता हूँ, वही रेजिग्नेशन लेटर जो है मैं वापस दे देता हूँ। तो मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मतलब मैं खुद से रिजाइन कर रहा हूँ करके। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए। तो उसके बाद अचानक से उन्होंने क्या पॉइंट लेके क्यों मेरे से ऐसा बात किया, ये तो आप उन्हीं से जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे पता नहीं एक्चुअली ये क्या है, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल को लेके हम बहुत सीरियस है सर, हॉस्पिटल को लेके हम बहुत सीरियस है। पता नहीं ये कितने आदमियों को पता है, सब मजाक सोचते हैं, सब कुछ अदरवाइज लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है और जानते हैं कि मैं कैसे काम करता हूँ, आई एम श्योर कि उन लोग कभी ये गलतफहमी में नहीं रह सकते कि हाँ यहाँ पे कुछ मतलब नेगेटिव वे में कुछ अंशुमन कर रहा होगा। सेकेंड पॉइंट, आप रहा बात एयर एम्बुलेंस का बात, जैसे कि बोल रहा था कि मतलब काफी लोग बोलते हैं कि हम एयर एम्बुलेंस का काम करते हैं। तो देखिए मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिस अभी देखिए अभी प्रकाश रॉय का जो प्रॉब्लम आया है जी, अभी पेशेंट और आइलैंडर्स क्या यही जद्दोजहद में भागा दौड़ी करते रहेगा? पहले रेफर पेपर्स के लिए 1 दिन 2 दिन वेट करो, उसके बाद इंडिगो काउंटर में जाओ, इंडिगो काउंटर से बोलेगा आप ये ईमेल आईडी में आप मेल करिए मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, फिर 48 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर में आपको कॉल आएगी, रिप्लाई आएगी कि पेशेंट को हम लोग फ्लाई करा सकते हैं या नहीं। तो ये सब देखते हुए देखिए मैं टोटली 6 साल से मैं हेल्थ सेक्टर को लेके सीरियसली काम कर रहा हूँ जी। मैं पहले हर एक रेफर पेशेंट का एयर इंडिया का ऑफिस में जाके मैं और पेशेंट के फैमिली खुद जाके अपने हाथों से पहले मैनुअली फॉर्म भरना रहता था जी। मैं खुद एयर इंडिया ऑफिस जो आपका IPNT का ऑपोजिट में था, वो एयर इंडिया ऑफिस में जाके जो है हम लोग फॉर्म फिलअप करते थे, उसको स्कैन करके जो मैनेजर एयर इंडिया का मैनेजर बैठते थे उन्हीं के चेंबर में हम लोग फिलअप करते थे, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करते थे, फिर वो मैनेजर साहब जो है उनको स्कैन करके चेन्नई में या कोलकाता में जहाँ भी हो वहाँ पे भेजते थे। अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए अलग एक फॉर्म रहता था, तो वो सब मैनुअली करके रात भर हम लोग बैठ के फॉर्म फिलअप किए। पेमेंट जो है एयर इंडिया ऑफिस में ही करना रहता था। उसके बाद जो है हम लोग एक डेट देंगे कि हाँ 3 दिन बाद या 2 दिन बाद या 7 दिन बाद या फिर 8 दिन बाद जो है डेट आएगा, आप लोग रेडी रहिए, स्ट्रेचर में लेके जाएंगे। ऐसा चलता था सर पहले जी। उसके बाद मैं जब देखा कि जिनके पास पैसा भी रहता है उन लोग भी ये प्रोसेस में जाने के लिए कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 4 से 5 दिन वेट करना पड़ता है क्रिटिकल पेशेंट को रख के जी। तो मेरा आइडिया ऐसा आया कि पहले भी हमें एयर एम्बुलेंस कंपनीज जैसा रेड एयर एम्बुलेंस हो गया है, उसके बाद आपका ऑरो केयर हो गया है, फिर उसका आपका एरोमेड हो गया है, तो ऐसे कंपनीज ऑलरेडी पहले से सर्विस करते थे जी। तो मैं जब सोचा कि क्यों ना जिनके पास पैसा है जो बेयर कर सकते हैं उनका लाइफ को लेके क्यों यहाँ पे वेट किया जाए जी। तो मैं क्या करता था, जैसी पेशेंट हमें कांटेक्ट करता था कि अंशुमन भाई ऐसा बात है, मेरा फैमिली का ऐसा फलाना मेंबर है जिसको आईसीयू में रखा गया है, यहाँ से रेफर कर दिया है, लेकिन जाएंगे कैसे? तो मैं बोलता था पहले इंडिगो में जाके या फिर आप वीर सावरकर एयरपोर्ट में जाके आप बात कर लीजिए काउंटर्स में जी। फिर उन लोग कॉल करते थे कि अंशुमन भाई ये तो कितना टाइम लगेगा और मेल हम लोग को करना आता नहीं, कैसा करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसा डॉक्यूमेंट्स हम लोग अटैच, मतलब ये बहुत बड़ा एक क्योस जैसा रहता है। ठीक है, एक तो पेशेंट का टेंशन, फैमिली का टेंशन, ऊपर से फॉर्म फिलअप का, ईमेल का टेंशन, उसके बाद आप 2 दिन वेट करो या 3 दिन वेट करो, उसके बाद अगर बोल दिया कि नहीं आप लोग नहीं जा सकते तो करना क्या है, ये मतलब अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए मैं क्या करता था कि ठीक है चाहिए आप लोग अगर बेयर कर सकते हैं, आपको अगर रिइम्बर्स भी नहीं चाहिए या फिर आप लोग देख लीजिए कैसा है क्या नहीं है, मैं कंपनी से आपसे बात करा देता हूँ। दैट्स इट। उन लोग आपस में बात करते थे, नेगोशिएट करते थे। उन लोग अगर मतलब आपका पेशेंट का फैमिली अगर ओके रहता था
तब जाके ट्रांजैक्शन होता था, उनकी कंपनी में अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता था, उन लोग अपना टीम भेजते थे, एयरलिफ्ट करा के चले जाते थे। जी। तो इसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट रहा भाई? मेरा इंटेंशन जो है यहाँ का पेशेंट्स को टाइमली इवैक्यूएट करने का टारगेट रहता है, जिसके लिए मैं ये सब कुछ मैं स्टडी किया सर। ये मेरा स्टडी 6 इयर्स का है जी। मैं पर्सनली मैं इसको स्टडी किया हूँ। जी। उसके बाद मुझे ये पता चला है कि 1-1.5 साल पहले जो है मध्य प्रदेश में पीएम श्री फ्री एयर एम्बुलेंस सेवा जो है एक स्कीम है, वो जो है मध्य प्रदेश में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया गया है और वहां पे चल रहा है। जी। तो मेरे ख्याल से ये मेरा सेंस बोलता है कि वैसा सर्विस अंडमान के लिए तो प्रायोरिटी में होना चाहिए। मध्य प्रदेश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो लक्षद्वीप और अंडमान जैसा जगहों के लिए है, जो जिसका जियोग्राफिकल कंडीशन सभी को पता है कैसा है। जी। यहाँ से एयरलिफ्ट करने के लिए मतलब हालत खराब हो जाता है, उसके बीच में कई पेशेंट्स का डेथ भी हो जाता है। जी। तो ये सब क्यों होना, वो एक इंटेंशन के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था और फॉर सबका आशीर्वाद से जो है उनका तरफ से रिप्लाई भी आया है और यहाँ का सेक्रेटरीट, चीफ सेक्रेटरी और यहाँ का हेल्थ सेक्रेटरीज को भी इंफॉर्मेशन गया है कि पीएम श्री एयर एम्बुलेंस का जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए अंडमान एंड निकोबार में कैसे क्या होगा उसका आप एक प्रोजेक्ट बनाइए। ओके। ठीक है, जिसके तहत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI भी जारी कर दिए हैं इन लोग। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये फ्री एम्बुलेंस सेवा या फिर मतलब ये जो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा इसका ऑलमोस्ट 50 to 60% काम हो चुका है। जी। ठीक है, बाकी का जो प्रोसेस है वो चल रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस होते होते हम लोग क्यों अपनों को गवाएं यहाँ पे? ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्पेशलिस्ट है, ना कोई ऐसा मतलब कंडीशन है कि बाहर जाए बिना हमारे पेशेंट्स को यहाँ पे सेफली रखा जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। जी। तो ये मेरा कहाँ सोच खराब है, आप बताइए मेरे को। नहीं, लेकिन मेरे सिर्फ एक सवाल सिर्फ नहीं है कि आपने दो कैटेगरी में बोला कि एक जो है कि आप सोशल वर्क जैसा में जो है कि एयर एम्बुलेंस के लिए जो है कि सबको हेल्प करते हैं कोई भी चीज का, और दूसरा आप जो ये भी कैटेगरी में बोल रहे हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि जो रिच पीपल रहते हैं वो भी जो है आपके साथ कांटेक्ट करते हैं। तो ठीक है, जो है एक साइड जो है कि सोशल वर्क हुआ और दूसरा साइड जो है कि चलो रिच पीपल है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि जो रिच पीपल का जो साइड से या क्लाइंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से आपको क्या है कि कुछ इसमें क्या बेनिफिट दिया जाता है क्या? मेरे को कोई भी तरीका का बेनिफिट नहीं दिया जाता है और ना अंशुमन को कोई बेनिफिट्स लेना है। मेरा बेनिफिट और मेरा सेटिस्फेक्शन यहीं पे रहता है कि कम से कम लाइफ बचे और टाइमली जो है वो फैमिली को एक रिलीफ मिले कि हाँ कम से कम उन लोग एक लाइफ को अपने फैमिली मेंबर को बचाने के लिए एक एक्सट्रीम कोशिश तो किया था। किसी भी प्रकार कमीशन या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं रहता मतलब? नहीं कमीशन, आप देखिए आप सब कुछ ओपन है, आप कंपनी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद ही इन्वेस्टिगेट करिए ना। सबसे पहले तो आप ये पेशेंट्स से बात करिए कि पेशेंट्स पेमेंट कहाँ पे करते हैं, है ना? तो अब अगर कोई ऐसा बात होता कि हाँ इसमें अंशुमन इन्वॉल्व है, अंशुमन कमीशन ले रहा है या अंशुमन जो है डायरेक्ट पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि मेरा अकाउंट में पैसा दो या मेरे को पैसा दो, ऐसा कभी क्यों हम करेंगे क्यों भाई वैसा? ये तो कॉमन सेंस वाला बात है ना। जब हम यहाँ पे एक मतलब अपना एक सैक्रिफाइस, देखिए सिर्फ आप ये मत देखिए कि अंशुमन वहाँ पे काम करते हैं, उसका पीछे में मेरा अपना खुद का टाइम रहता है, मेरा अपना फैमिली का इन्वॉल्वमेंट से हम दूर रहते हैं, हम सैक्रिफाइस करते हैं फैमिली टाइम को। मेरा भी हम भी इंसान है, मेरे को भी तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी मेरा देखिए 2-3 दिन से तबीयत खराब है, लेकिन आज भी हम हॉस्पिटल गए हैं। वही प्रकाश रॉय का वो फैमिली कॉल पे कल भी कॉल कर रहे थे, हम नहीं जा पाए, हम उठ ही नहीं पा रहे थे, मेरा तबीयत इतना खराब था। आज भी मैं कॉल आया तो मैं मना नहीं कर सका, मैं गया। आप सोचिए रात को 1:30 बजे भी ICU से जब कॉल आता है या हॉस्पिटल से कॉल आता है, किसी से भी पूछिए, अगर वो 1:30 बजे रात को कॉल किया है तो विदिन 15 मिनट्स मुझे हॉस्पिटल में पाया है या नहीं, या हम बोले हैं कि हम अभी नहीं आ सकते।
जी। कोई भी अगर अंडमान में कोई भी अगर पेशेंट बोल दे कि अंशुमन को बुलाया था लेकिन वो आया नहीं, हम्म। मतलब क्या है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपका टोटली जो है कि सोशल वर्क था, लेकिन क्या है कि सोशल वर्क में भी जो है कि ऑपोजिशन जो है कि आपके ऊपर में लाछन और लगा सबसे दिया। बड़ा बात पंकज जी, मुझे ये बताइए, चलिए ठीक है ऑडियो क्लिप के बारे में आप बात करें, मुझे ऑडियो क्लिप में मुझे ये बताइए कि कहाँ पे एयरलिफ्ट या फिर मतलब ऐसा कोई बिजनेस का नाम लिया गया है कि हम हॉस्पिटल में ही बिजनेस कर रहे हैं। मेरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मेरा टूरिज्म चल रहा है। नहीं, उसमें तो कहीं ऐसे कुछ मेंशन तो किया नहीं गया है ठीक है, ऑडियो क्लिप में। तो नहीं किया गया है। तो देखिए आप अगर आप अभी देखिए मेरा और आपका एक अंडरस्टैंडिंग में अगर पर्सनल बात होता है तो कई बात ऐसा रहता है कि हम लोग ऐसी मतलब हम एक बात बोलेंगे जो बात क्लियर नहीं रहेगा, लेकिन आप समझ जाते हो, मतलब एक दोस्ती में या भाईचारा में या अंडरस्टैंडिंग में कुछ कुछ बात पर्सनली रहता है। आप इसको लेके हम अगर कुछ एक उसमें गलत मोटिव डाल के पब्लिकली भेज दे, इंसान का दिमाग में ये चढ़ा दे कि ये बात ना इसके लिए किया गया था, ये बात ना इसके लिए किया, अगर ऐसा बेवकूफी वाला काम अगर करें तो इसमें नुकसान किसका है भाई? मुझे क्या है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है चलो सबको प्रॉब्लम हो रहा है, हम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें फायदा किसको हुआ, नुकसान किसको हुआ? मुझे तो एक चीज का भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हम नुकसान तो छोड़िए, हम अपना सैक्रिफाइस करके ये सब काम कर रहे थे। अगर आप मुझे हेल्प कर रहे हो लेकिन एक थर्ड पर्सन जिसका कुछ लेना देना नहीं है, उसका मोटिव सिर्फ मतलब कैओस पैदा करना है, ना खुद कुछ अच्छा काम करेंगे ना किसी को करने देंगे, ये होता नहीं है आपका वो क्रैब्स का कहानी होता नहीं है। क्रैब्स जो बाहर मतलब बर्तन में रखेंगे तो कोई क्रैब अगर उठ के जाना चाहेगा तो नीचे वाला क्रैब खींचेगा ना, हम भी नहीं जाएगा तो तुम भी नहीं जाएगा। तो ये वैसा मतलब नीच किस्म का सोच रखने वाला इंसानों का काम है, जिनको ये इम्पोर्टेंस नहीं लगता है कि हाँ अंशुमन ऐसा एक सेक्टर में ऐसा इम्पोर्टेंट जगह में काम कर रहा है जहां पे हर कोई फट से काम नहीं कर सकता। आपसे अभी हम बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा नहीं, इंसानियत के नाते ऐसा करना चाहिए, समाज में इंसान को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। वो क्या सिर्फ जबान तक रहेगा या ऑन ग्राउंड में आप करके दिखाओगे? कितना जन करके दिखाएगा पंकज जी, आप बताइए ना। सही बात, इम्पोर्टेंस तो आपका ऑन ग्राउंड ही रहता है, जुबान में तो बहुत कुछ कई लोग बोलते हैं, तो सही बात है। तो आपको अगर एक अच्छा काम नहीं देख के उसके ऊपर में मतलब बेमतलब का विदाउट एनी रीजन विदाउट एनी क्लू आपको अगर रॉन्ग इंटेंशनली बात करके गलत फहमी पैदा करना है तो आप करिए ना। लॉस किसको हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा है कोई भी लॉस, उल्टा लॉस उनको आइलैंडर्स को लॉस हो रहा है, मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है भाई। उल्टा मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स खुश होंगे कि चलो भाई चलो छूटा वो काम, कम से कम घर में बैठो आराम से हम लोग साथ। दैट्स इट। ठीक है अंशुमन जी, क्या बोलता है कि आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद जी। ओके, थैंक यू। हाँ। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।